था वो था फ्री विल के ऊपर, ठीक है। तो इसको मैं जिस तरह से समझ पाया कि आखिरत का जो फैसला होगा वो फ्री विल पे होगा, उसके ऊपर बेस करके होगा कि मुझे खुदा ने एक ऐसा बीइंग बनाया है जिसमें द बीइंग इज अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड इविल, और फिर फ्री विल दे दिया गया, फितरत बना दी गई, फ्री विल दे दिया गया, क्योंकि ये टेस्ट है, आपको टेस्ट देना है, और इस टेस्ट में आपने कितना अच्छा किया उसके ऊपर डिपेंड होगा आखिरत का फैसला, ठीक है जी। तो अब ये जो फ्री विल है ये पूरे मेरे हाथ में, इसको मैं अच्छे से यूज करूं या गलत रास्ते पे यूज करूं, क्योंकि फैसला जो होना है इसके बेसिस पे होना, तो इसको कोई मैनिपुलेट तो नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे डिसीजन होगा आखिरत में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जाम दे रहा हूँ और टीचर को पता है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ आंसर गलत है, तो टीचर वो वहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट नहीं करेगा कि ये गलत है, अगर क्योंकि करेगा तो फिर ये टेस्ट फिर कैसा हुआ, और ये दूसरों के साथ भी नाइंसाफी हो जाएगी, ठीक है। रखे बात जी जी। हाँ, तो मुझे यही सेंस बन रहा है कि ऐसा अगर कोई करेगा, मैनिपुलेट करेगा, तो फिर तो वो नाइंसाफी वाली बात होगी। मैनिपुलेशन का यहाँ पे स्कोप ही नहीं है। हाँ, मैनिपुलेशन के लिए पावर है, लेकिन स्कोप वो अल्लाह अगर जिसको गाइड करना चाहे तो वो इस तरह से वो चीज़ों को दिखाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक ओवरऑल मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके बेसिस पे डिसीजन होना है आखिरत का। तो इसी लॉजिक को अगर मैं आगे लेके चलूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा फ्री विल था, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मेरा फ्री विल था किसी का माल मैंने चोरी कर लिया, मेरा फ्री विल था मैंने माल बेचा, किसी को मिलावट करके बेच दिया, फ्री विल था, मैंने खराब काम कर दिया, और उसी तरह मेरे पास आगे चले हाँ जी, अच्छे कामों करने का भी इख्तियार है। तो इसी को अगर मैं ध्यान में रख के ये अगर बोलूं कि एज गॉड ने ये लाइफ दिया एक टेस्ट के लिए, गॉड ओवरऑल ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन क्या स्टेज में क्या कर रहा है, उसका इंटेलेक्ट का लेवल क्या है, तो उसके बेसिस पे चांसेस दिया जाता है, लोगों को चांसेस दिया जाता है, किसी को 20 साल दे दिया गया, किसी को 30 साल, किसी को 50, किसी को 100 चांसेस दिया जाता है। और जब एज अ ऑब्जर्वेटर उसको लगता है कि नहीं, इनफ चांसेस हैज बीन गिवन बट दिस इज द मैक्सिमम आई कैन गिव हिम, तो ऑब्वियसली अगर गॉड चाहेगा, खुदा चाहेगा, तो व्हेनेवर ही वांट्स ही कैन क्रिएट थिंग्स, सिचुएशन, तो उनकी जिंदगी का खात्मा हो सकता है, जहां तक मैं समझा हूं अब तक। ऐसे ही इसी को मैं मानता हूं कि लॉजिकली मतलब रैशनली ये मुझे लगता है कि ठीक है। मैं अभी तक आपका सवाल नहीं समझा। आप सवाल है, आप अपना मौके ना रखें यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है? हाँ, इसी पे जो सवाल है कि अगर फ्री विल में मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, कि सब कुछ फ्री विल के ऊपर है, तो फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बंदा निकला अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए कमाने के लिए, अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में गया और कमा के रात में वो लौट रहा है, किसी गाड़ी ने उसको मार दिया, ठीक है, उसकी मौत हो गई, परिवार के लोग, उनका बुरा हाल हो गया, लाइफ विल बी मिजरेबल फॉर हु नोज फॉर हाउ लॉन्ग टाइम, उसकी मौत हो गई। नाउ आई थिंक दिस कैनॉट बी ऑर्डेंड, ये डेस्टाइन नहीं किया जा सकता, इट्स एन इंसिडेंट, इट हैपेंड and it is happening all across the world on a daily basis, so ये ordained नहीं किया जाता, ये destined किया जा नहीं सकता। आप तकदीर को नहीं मानते, सिंपल कहिए ना। मैं ये बोलना चाह रहा कि ये अगर लॉजिकली, अगर रैशनली देखा जाए तो इसको ऑर्डेंड नहीं किया जा सकता। लॉजिक रैशनल को रखें साइड में, तकदीर नहीं मानते, राइट? हाँ, मतलब कुछ हम लिख के नहीं रख सकते आगे की ऐसा ही। तो यार ये अब आपने देखे इतनी लंबी, मेरे ख्याल से गुज़िश्ता 5 मिनट से आप बोल रहे हैं, अगर आप मुझसे आके ये कह देते भाई मुझे तकदीर के ऊपर बड़ा मसला है, तो बात शुरू हो जाती। अब इधर की उधर की बात करने से क्या होता है कि टाइम हमारे पास महदूद रहता है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि सिर्फ आप ही को नहीं कह रहा हूँ, सभी को कह रहा हूँ, ये बात जो है एकदम टू द पॉइंट होनी चाहिए। आते ही आप अपनी बात रखें कि ये मेरा सवाल, सेंस भी तो बनना चाहिए ना, वो सेंस बन जाता है, क्योंकि हम यही तो काम कर रहे हैं ना यहाँ पर, यही इस तरह के सवाल ले रहे हैं भाई। सेंस हमें मालूम है कि तकदीर के मसले के ऊपर बहुत से लोगों को इश्कालात होते हैं, ठीक है, तो आप अपना वो इश्काल रख दें, भाई मुझे तकदीर के मसले पर एतराज है कि इसको ऑर्डन नहीं किया जा सकता। एक आदमी को अगर किसी की हादसाती मौत हो गई, तो अब ये नहीं है कि ये पहले से लिखा हुआ है। तो अब मुझे एक बात बताएं कि कुछ लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ नहीं है? नहीं, मैं इस टॉपिक पे मतलब सेंस नहीं बन रहा जो मैंने बताया है कि हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है। ठीक है, जो लिखा हुआ है वो क्या हो सकता है?
आपके सवाल से? जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर खुदा ने चाहा कि मैं मतलब रिसोर्सेज के लिए ये इंसान जो हासिल करेगा लाइफ में, उसको थोड़ा मैं मतलब इतना इजीली नहीं दूंगा। किसी के लिए सोच के रखा कि बहुत इजीली दे दूंगा, किसी के लिए सोच के चलो ठीक है, अल्लाह ताला ने ये सोच के रखा है, हालांकि सोच के रखना ये सब ये अल्लाह ताला के लिए बेफिटिंग लफ्ज नहीं है, लेकिन आपने चूंकि लफ्ज बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये सोच के रखा कि भाई एक आदमी को जो है मैं बहुत अमीर बनाऊंगा और उसको ये सारे रिसोर्सेज दूंगा, और उसकी जो इमारत का वक्त है, यानी जब वो अमीर होगा तो जिस वक्त वो एब्सोल्यूट यानी बहुत जबरदस्त किस्म का उसके पास वेल्थ आएगी तो 50 साल का होगा, ठीक है। अब ये तो अल्लाह ताला ने सोच के रखा है। वो बंदा 40 साल की उम्र में एक्सीडेंट में हलाक हो गया, तो अल्लाह की प्लानिंग कुछ और थी, सोचा उसने कुछ और था, तैयारी कुछ और कर रखी थी उसने, तो अल्लाह को गलत साबित कर दिया। क्या ये रैशनल में आता है आपके? नहीं, तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर सोच के रखा है कि इस तरह से करूंगा, ठीक है, ये चीज मैं इसको देने वाला हूं, तो फिर तो वो बचा भी सकता है ना उसको। तो आप की मिसाल है ना भाई, एक आदमी काम करने के लिए गया, वापसी में उसका एक्सीडेंट हो गया, आप ये कहते हैं इसको ऑर्डेन नहीं किया जा सकता, आपने एब्सोल्यूट बोला कि इसको ऑर्डेन नहीं किया जा सकता। अब अगर उसी आदमी के बारे में खुदा ने ये तय कर रखा हो कि इसको इतना रिस्क मिलना है और वो मिला नहीं, वो एक्सीडेंट के चक्कर में गायब हो गया, तो खुदा गलत हुआ क्या हुआ? मैंने जो पर्टिकुलर जो चीज के लिए बोला था वो डेथ को ऑर्डेन करना लॉजिकली सेंस नहीं बनता। डेथ ही की बात कर रहा हूं मैं, डेथ ही की बात कर रहा हूं कि वो बंदा उसकी मौत हो गई जबकि रिस्क उसके लिए उसको और मिलना था, तो खुदा की प्लानिंग गलत हुई क्या नहीं हुई अगर हम इसको मान लें? नहीं, वही तो मैं बोलना चाह रहा ना कि उनकी प्लानिंग गलत नहीं हो सकती, कि हम इस तरह से सोच रहे हैं क्योंकि हमको ये चीज में आपने डेथ को एक्सक्लूड क्यों कर दिया? प्लानिंग में तो ये भी है ना कि एक अल्लाह ताला ने ये प्लानिंग की हुई है एक शख्स के बारे में कि इसको 50 साल तक के रिस्क मिलना है, तो 50 साल तक वो जिएगा। अब उसको 50 साल तक जीना होगा, वो पहले नहीं मर सकता और 50 साल बाद भी जिंदा रह सकता। इसको हम इस तरह से देखते हैं। इसको मैं एक और एग्जांपल अगर देता हूं, फॉर एग्जांपल कि मैंने आज एक सैटरडे है 24 फरवरी और 2 मार्च एक और सैटरडे, ठीक है। 2 मार्च को मैंने डिसीजन लिया कि मैं आपको इवनिंग के टाइम घर से निकलने नहीं दूंगा। मैंने ये सोच के रख लिया कि आपको मैं निकलने नहीं दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैनिपुलेट करने के लिए इसको आपके जो खिड़की दरवाजे सब में ताला मारूंगा मैं, और आदमी लेके वहां पे पहुंचूंगा कि किसी तरह जो मैंने ये सोच रखा है ये मैं होने नहीं दूंगा, तो इसमें जो भी मेरा तरफ से जो बन पड़ेगा मैं सारी चीजों को करूंगा मैनिपुलेट करने के लिए। तो जब चीज कोई सोची जा चुकी है इन फ्यूचर के लिए तो उसको तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा उसके लिए। ये मिसाल गलत है। इसकी वजह ये है कि आप अगर मुझे घर से निकलने नहीं देंगे तो या तो हो आप खुदा कि भाई मेरे रिस्क का इंतजाम भी आप ही ने कर रखा है, मुझे वजूद भी आप ही ने बख्शा है, मारना भी आप ही को है, अब आप कर रहे हैं मुझे मैनिपुलेट, तब तो बात आप तो वही है ना, यानी जो कुदरत मेरी वो कुदरत आपकी, आप मुझे रिस्क देने वाले नहीं, आप मेरा कोई इंतजाम करने वाले नहीं, तो आपके पास मैनिपुलेशन के अलावा कोई दूसरा चारा कार नहीं है सिवाय इसके कि आप मेरी खिड़कियां और दरवाजे बाहर से बंद कर दें और मुझे निकलने से रोक दें। आप इतना ही कर सकते हैं। आप आपने ये होल्ड ऑन, आपने अपने आप को रखा खुदा की जगह कि खुदा भी कुछ ऐसा ही करता होगा। भाई जो रिस्क बनाने वाला, वजूद बख्शने वाला, जिंदा करने वाला, मौत देने वाला है, यानी अगर वो जिंदगी देने वाला है तो वो मौत भी तो देने वाला है ना। तो अगर वो मौत देने वाला है तो आप ये कहेंगे नहीं मौत को उसने तय नहीं किया, वो मौत मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कब मरना है। ये क्या बात है? मैं नहीं डिसाइड करूंगा, नहीं मैं डिसाइड नहीं करूंगा, इस दुनिया का एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा, मेरी गलतियां डिसाइड करेंगी या किसी और की। खुदा डिसाइड नहीं करेगा, खुदा डिसाइड नहीं करेगा। नहीं, डिसाइड जब करने पे आने के लिए तो फिर वो अलग मामला हो जाता है। जैसे खुदा डिसाइड करेगा मौत या नहीं करेगा, मतलब एक अलग चीज हो जाती है वो। What do you mean अलग चीज हो जाती है? आपके इन्वायरमेंट, ये वो इन्वायरमेंट सबब बन सकता है। मुझे बताइए डिसीजन किसने लिया? नहीं, मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ वो ठीक एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने डिसाइड किया एक इवनिंग में नेक्स्ट सैटरडे को मैं आपको निकलने नहीं दूंगा घर से, तो मैं जो निकलने नहीं दूंगा जो मैंने सोच के रखा है 1 हफ्ते पहले से, तो उसका मुझे पहले से भी इंतजाम भी मैं करूंगा कि निकलने का नहीं दूंगा तो इंतजाम भी करूंगा उसके लिए, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो मेरा बोलने का ये मतलब है। तो शाहरुख साहब, इससे तो ये साबित हुआ कि खुदा ने आपको 25 साल में मौत दी है तो उसका इंतजाम एक्सीडेंट कर दिया खुदा ने। सही, बिल्कुल। तो ये साबित हुआ। यही चीज तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इंसान अगर गलती करता है, इंसान वो एट्रीब्यूट इंसान को जाना चाहिए, खुदा को नहीं जाना चाहिए।
अगर किसी ने किसी नहीं, को वो सबब होता है, इंसान जो है, ये जो बाहर के हैं वो फैक्टर्स हैं, वो सबब है, सबब तो ठीक है। ऑब्वियसली होगा, तो सब आप कह रहे हैं कि नहीं सबब को ही मैं खालिक मानूं, मसला ये है। दूसरी बात ये है कि आसिम भाई, दूसरी बात ये है कि फ्री विल और डेथ में यानी ये कोई वही नहीं है कंपैरिजन। कौन आदमी ये कहता है कि यार मैं चूज करूं कि मुझे मरना है या नहीं मरना है, अनलेस ये कि किसी का दिमाग खराब हो वो सुसाइड करे, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक नॉर्मल इंसान फ्री विल को डेथ के मामले में लाता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब शाहरुख साहब एक्सीडेंट होता है, अब देखें एक्सीडेंट होता है तो उसमें तो बस ज्यादातर वो लोग मर जाते हैं जो कि अभी मरना ही नहीं चाह रहे होते, उनको उसका कोई प्लान ही नहीं होता मरने का। कौन मरना चाहता है? वो तो बात सही है, लेकिन जो तो ठीक है, देखिए अब ये गुफ्तगू हो गई है, आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया, चूंकि हमारे पास टाइम की कमी है। इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे, ठीक है? चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आमिर भाई आ गए हैं जी, अब्दुल्ला अमीन साहब। हजरत कॉलर लेने से पहले मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है आतिफ भाई। जी भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हेलो जी, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कॉल पर लिया। मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह ताला लंबी 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 जिंदगी दे और ऐसे ही हमेशा कामयाब हुक्मरान करे। सर मैं आपको ये कहना चाहता था कि अगर आप सोशल पे आप कोशिश करें, टिकटॉक पे आए, इंग्लिश पे डिबेट, नॉन मुस्लिम जो इंग्लिश लोग हैं जैसे कि यूरोपियन, रशियन, सो बेटर होगा कि उर्दू पंजाबी के अलावा इंग्लिश में भी डिबेट हो, एंड अदर लोग ज्वाइन करे आपको, आपके इल्म से इस्तिफादा हासिल। जी हाँ, इरादा तो है, इंशाल्लाह उसको भी शुरू करेंगे। कुछ एक काम आजकल है तो जरा उसको मैं निपटा लूं तो इंग्लिश में शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी बस यही कहना था। बस इत्तला के लिए मुफ्ती साहब का इंग्लिश चैनल भी है, आपको सुनने से मुफ्ती साहब आपका इंग्लिश चैनल भी है ना? जी हाँ, मेरा होता है जो शक व शुबा मेरे अंदर हो ना, अगले दिन वही वीडियो आपकी आई होती है, खुदा की तरफ से एक गुड गिफ्ट होता है ना इंसान जब ऐसे ही, मतलब के मैंने अब सोच रहा हूँ 2-3 बार ऐसे हुए शक शुबा में, नेक्स्ट टाइम वही वीडियो आपकी सामने आ गई कि उसी बारे में बात हो रही है। तो मैं बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ जहाँ शक शुबा था ना मेरे, वो आपकी वीडियो से बहुत दिल को सुकून और तसल्ली मिली। और मैं एक ख्वाब देखा था, कुछ वो कहना चाहता था, आपसे शेयर करना चाहता था। ख्वाब में मैंने देखा कि अल्लाह का नाम जो मेरे सीने में आया, और एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे कानों में कहा शिरक की माफी नहीं, बाकी हर गुनाह की माफी है। अब उसके बाद तो मेरी कंडीशन ऐसे थी कि जैसे 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद गुज़ार, लेकिन मैं दुनियावी फिर चलने लगा तो थोड़ा सा दूर हुआ उस रूहानियत से, मुझे जो महसूस हो रहा था उस टाइम। तो ये कुछ कैफियत सी हुई थी मेरे साथ कि अल्लाह का नाम मेरे सीने में आया और मुझे किसी ने कहा कि शिरक की माफी नहीं, बाकी हर गुनाह की माफी है। ठीक है, अच्छा, मुबारक ख्वाब है, और मुबारक ख्वाब जो है उसकी तो उसका जिक्र हदीसों में है। और कोई ऐसा काम आप उस वक्त हो सकता है कर रहे हो कि जो आपके इल्म में, अच्छा जरा सा म्यूट कर लीजिए तो क्या आवाज लौट कर आ रही है। जी। कोई ऐसा काम कर रहे हो कि जिसमें कोई शिर्क का शायबा हो, तो इसलिए वो ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से एक रहनुमाई के तौर पर आपको आया हो, तो ये एक मुबारक ख्वाब है। इसके ऊपर आप इसको मजबूती के साथ पकड़ें, और ये बात सही है, ये तो कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, बाकी गुनाहों को चाहेगा तो माफ कर देगा। ठीक है जनाब, चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। शुक्रिया जी, शुक्रिया बहुत। बस यही आपसे जो था ना, एक तमन्ना थी मैं कि आपको ये शेयर करूं, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि ख्वाब में अल्लाह का नाम सीने के अंदर आए? ख्वाब में कुछ भी भाई, देखिए ख्वाब जो है वो हमारे लॉज ऑफ फिजिक्स को तो फॉलो करता नहीं है। अब आपने मान लीजिए जो एक इंसान मर गया, बाज़ मर्तबा हम ख्वाब में उसको देख लेते हैं, तो अब जिंदगी में तो देख नहीं, लेकिन वो जिसने मुझे कानों में कहा था कि कानों में जिसने कहा था, जाग भी रहा हूँ सो भी रहा हूँ, ऐसी कंडीशन थी, और मुझे हर तरफ जो ना अल्लाह का नाम ही नजर आ रहा था। ऊपर अल्लाह है और जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ मुझे इस वक्त मौत नसीब हो जाए। खैर ये बाज़ मर्तबा हर तरफ मुझे अल्लाह का नाम जिक्र नजर आ रहा था, जहाँ ठीक है, अब सुन लीजिए, ख्वाब के जो मामलात होते हैं उन पर कोई कानून लागू नहीं होता, सिर्फ एक कानून लागू होता है, वो ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं म्यूट कर रहा हूं आपको, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शैतान मेरी सूरत ख्वाब में भी इख्तियार नहीं कर सकता, ये वाला कानून लागू होगा। इसके अलावा कोई दूसरा कानून लागू नहीं होता है। आप ख्वाब में कुछ भी देख सकते हैं, वो आपके इख्तियार ही में नहीं है। लेकिन ख्वाब देखने के बाद ये नहीं समझना चाहिए कि अब भाई मैं तो
बहुत ऊंचे मकाम पे फाइज हो गया। कुछ लोगों को मसला ये होता है कि उनको 2-4 ख्वाब अच्छे आ जाते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, एक जनरल बात बता रहा हूँ। 2-4 ख्वाब समझ आ जाते हैं उनको अच्छे, तो समझते हैं कि बस अब वही भी आने वाली है, अगला ख्वाब में वही आएगी, और यह है कि मुझे मेराज का सफर भी होगा। तो ये जो और उसके बाद फिर जनाब मेहदी होने का दावा कर देते हैं, कुछ नहीं तो नबी होने का दावा कर देते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है, लेकिन उस इनाम की शुक्रगुजारी का मतलब ये नहीं है कि आप उन ख्वाबों के ऊपर अमल इस तरह करें कि अपने आप को मेहदी वगैरह समझने लगे, या कोई खुदा का कोई बहुत ही पहुंचा हुआ कोई बंदा समझने लगे। बस इतना ही है कि अल्लाह ताला ने आपको एक हिदायत का एक साइन भेजा है। तो अगर जिंदगी में कोई शिर्क कहीं है तो उससे बचिए, दैट्स इट। अब वो किस तरह देखा, क्या देखा, वो उससे बहस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, समझ गया मैं। अल्लाह माफ करे, पैगंबर होने का दावा तो इस दुनिया में क्या नहीं, मैं एक आम बात की है, क़यामत तक मैंने आपको नहीं कहा के लिए ना, उस पर भी लानत, नबी वो ही बिल्कुल जो आना। जी अब्दुल्ला भाई, जी बहुत शुक्रिया। अब और भी लोग ख्वाब पे हजरत किसका बस है, तो ख्वाब तो ख्याली तौर पर आ जाते हैं, वरना चाचा जी ने जो आपके कान में कहा था वो खुलकर भी कह सकते थे। भाई ये इसका किसको डर है कि शिर्क के अलावा सब नहीं, तो ये तो खुल के कहने वाली बात है। तो वो आपके इख्तियार में नहीं है, तो आप जो चलता है वो चल जाता है। सही बात है। अच्छा, इस ख्वाब वाली बसालत साहब है, क्या हाल चाल है? पहले जरा एकदम आप शुरू हो जाएंगे तो ऐसे कैसे होगा, इस्तेमाल तो कर लेने थे भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी अच्छा, मैं ये ख्वाब वाली बात छिड़ी हुई थी, तो एक चीज़ ही कहना चाह रहा था, जो आपने इमाम महदी वाली बात की है ना, मैंने कहा चलो लोगों को हटा दे थोड़ा सा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब फरमाते हैं, कहते हैं मेरे मस्जिद में एक साहब आए, बुजुर्ग थे, और उधेड़ उम्र का जो शख्स होता है तकरीबन 50 के आसपास, कह रहे थे अच्छे नमाजी परहेजगार और तहज्जुद गुजार भी थे। कह रहे मैं वाकिफ था उनके अमाल से ना, जो उनके अमल थे, और अच्छे नेक आदमी थे। कहने लगे कि मुझे साहब आपसे एक बात करनी है छप्पड़ में आके। तो मुफ्ती साहब ने कहा जी करिएगा, फला फला वक्त के बाद आ जाइएगा मेरे पास। तो कहने लगे कि मुफ्ती साहब मुझे लगता है कि मैं ही इमाम मेहदी हूँ। तो तारिक मसूद साहब ने कहा कि आपने ये बात मुझे तो बता दी है, किसी और को मत बताइएगा क्योंकि दुर्गत बन जानी है आपकी यहाँ पे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के लिए दुआ करें, उनका चैनल हैक हो गया, अभी चेक कर रहा था। तो अच्छा, कैसे, मतलब क्या, कैसे पता चला कि हैक हो गया? यानी बंद बिटकॉइन वो एक हैक होता है, मतलब बिटकॉइन का वो इश्तिहार चल जाते हैं, नाम शाम चेंज हो गया उनके चैनल का। ये वापस मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा, हालांकि लोग आमतौर से यानी सिक्योरिटी की पूरी कोशिश करते ही होंगे। ये लूपहोल होगा, ये कुछ लिंक पे दबा दिया होगा, ये उनकी तरफ से ही गलती होगी, ये बड़ा इजी हैक होता है। अच्छा, चलिए खैर ठीक है। हजरत वो आया कि मुफ्ती साहब, तारिक मसूद साहब ने कहा उसको कहना कि भाई मुझे तो कह दिया, किसी को ना कहना। मिर्जा साहब को भी जुनून चढ़ा, उन्होंने कहा मैं भी हिरकल को खत लिखता हूँ। तो उन्होंने अफगानी लीडर को खत लिखा, तो नादिर शाह साहब के जमाने में। कौन से मिर्जा की बात हो रही है, जरा वजाहत कर दिया करें आजकल। जी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जी। अच्छा, तो नादिर शाह का टाइम था, तो उसने खत लिखा। उसने कहा ये इमाम मेहदी हो, मुझे बात समझ नहीं लेटर में आ रही है, पर्सनल इधर अफगानिस्तान आके मुझे बताओ ना जरा, क्योंकि उधर तो गोरों की हुकूमत है तो ये आके मुझे पर्सनली बताओ जरा मेरे दरबार के अंदर, तो मैं फिर देखता हूँ क्या करना क्या है। तो इस तरह के मामला हैं। जी। अच्छा जी, तो अगले कॉलर है हमारे साथ अली। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है एक्स मुस्लिम के ताल्लुक से, जैसे एक्स मुस्लिम जो इस्लाम की जो टूटी फूटी मालूमात होती है उन्हें, उसके साथ ही वो एतराज़ सुनना शुरू कर देते हैं और फिर मुर्तद भी हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें सही बात पहुंचती है काफ़ी लंबे समय के बाद, तो फिर वो दोबारा से रिवर्ट होते हैं। तो वो अपने आप को एक तरीके से न्यू मुस्लिम ही समझते हैं कि हम नए मुस्लिम हैं। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो जो है इस्लाम की कुछ मालूमात नहीं थी उनको ज़्यादा, तो वो एथिज्म मतलब एथिस्ट बन गए थे। उन्होंने कहा नहीं था किसी से, लेकिन वो अब कहते हैं मैं बन गया था, लेकिन अब वो दोबारा से रिवर्ट हो गए हैं इस्लाम में, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट अभी अवेलेबल है इंटरनेट पर इस्लाम के दिफा में। तो लेकिन अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को वो बहुत सुनते हैं, उनसे बहुत इंस्पायर है। तो अब क्योंकि ज़्यादातर इंसान जिसके हाथ पे रिवर्ट होता है उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो,
तो उनका कहना ये है कि क्या बोलते हैं, इस्लाम में जो है ये फिरके जो हैं हनफी, शाफी, मालिकी, वो कहते हैं मैं इनको किसी को भी फॉलो नहीं करूंगा, ये फिरके हैं और फिरके की कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में, और मैं डायरेक्ट जो है कुरान हदीस को फॉलो करूंगा। तो इससे काफी जो है ना मसले हो रहे हैं उनके साथ में और हमारे साथ में, आसपास में। तो मैं जानना चाह रहा हूँ मुफ्ती साहब कि जो नो मुस्लिम आता है इस्लाम में, वो क्या करे कि ये फिरके हैं वाकई में, इनको छोड़ दे या फिर इनको फॉलो करना आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं पहले इसका जवाब दे दूं। सबसे पहली बात आपने ये कही कि मुर्तद अगर वापस इस्लाम में आए तो क्या उसने जो हरकतें की हैं इर्तिदाद के दौरान उनका मुआखजा होगा या नहीं होगा। तो इंदल्लाह अगर हुकूमत के इल्म में यह बात आ जाती है उसके इस्लाम कबूल करने से पहले, तो अब केस रजिस्टर्ड होगी, अब इस्लाम कबूल करे ना करे सजा का नफाज होगा, ये एक अलग मसला है। लेकिन उसने अगर इस्लाम कबूल कर लिया और वो केस रिपोर्ट नहीं हुआ था, कोई मसला नहीं है, वो इस्लाम में ऐसे ही आ गया और उसके जो गुनाह है वो इंदल्लाह माफ है। और उसकी वजह यह है कि इस बात के ऊपर ऑलमोस्ट इजमा है कि सहाबी किसको कहते हैं। सहाबी की तारीफ यह है कि जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहालत ईमान देखा हो और उसकी वफात यानी उस शख्स की ईमान की हालत में ही मौत हुई हो, वलौ तखल्ललत रिद्दतुन, ये अल्फाज आते हैं कि अगरचे बीच में इर्तिदाद का जमाना भी आ गया हो, यानी वो उन्होंने जो है किसी सहाबी ने मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ईमान लाए, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के बाद मसलन कोई शक व शुबा हो गया जिसकी वजह से इर्तिदाद का शिकार हो गए और उसके बाद फिर तौफीक मिली और वापस इस्लाम में दाखिल हो गए, तो उनको भी सहाबी कहा जाएगा। तो अब बताइए कि जब इतना बड़ा एजाज और टाइटल सहाबी होने का वो नहीं छिनता, तो फिर ये जो आम बात, आम मुसलमान है, अगर उनमें से कोई मुर्तद हो जाए और वापस आ जाए तो इंशाअल्लाह वो मगफूर है अगर उसकी आगे की जिंदगी इस्लाम और ईमान के ऊपर गुजरे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि ये सवाल सिर्फ मुर्तद नो मुस्लिम के जहन में नहीं आता है, बल्कि हर एक के जहन में आता है कि जो इस्लाम कबूल करता है कि भाई इस्लाम को कबूल करने के बाद अब मैं क्या करूं, इतने सारे फिरके हैं तो कौन से फिरके में जाऊं। तो ये एक नेगेटिव अप्रोच है और उसकी वजह यह है कि इस्लाम में फिरका बंदी की कतअन गुंजाइश नहीं है। यानी अगर मैं ये चाहूं कि यार मैं चलो आज अपना फिरका शुरू कर लेता हूं, तो ये चीज एक हराम अमल होगा। एक आदमी उम्मत के अंदर इफ्तिराक और इंतशार पैदा कर रहा है। तो कुरान करीम इसकी जगह जगह इसके ताल्लुक से बात करता है। हदीसों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक से बातें की हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कोई फिरका किसी वजह से, यानी एक एवोल्यूशन हुआ फिक्र का, एक इल्म का, और उसकी वजह से कुछ लोग एक जमात में बन गए और उसके बाद 200-400 साल के बाद वो फिरका बन गया, तो अब आप एक दूसरे की तकफीर ना करें। तकफीर अगर आप करेंगे और ये कहेंगे कि भाई फला काफिर, फला काफिर, फला काफिर, तो ये गलत है। इल्ला ये कि एक आदमी वाकई खुल्लम खुल्ला कुफर का इर्तिकाब कर रहा हो तो फिर काफिर को काफिर कहा जाएगा। रही ये बात कि हम कुरान और हदीस को कैसे समझें, तो मुझे एक बात बताएं कि दुनिया का कौन आदमी ऐसा है आज के दौर में कि जो कुरान और हदीस को बगैर किसी की इत्तिबा के समझ सके। मुझे एक नाम बता दीजिए। वो ये कहे कि नहीं, मुझे बीच में कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई मुहद्दिस नहीं चाहिए, मुझे कोई फकीह नहीं चाहिए, मुझे बुखारी नहीं चाहिए, मुझे मुस्लिम नहीं चाहिए। जिन साहब का आपने नाम लिया, क्या उनके सामने बुखारी, मुस्लिम, मिशकात, अबू दाऊद, तिर्मिजी, कुतुब सित्ता उसकी किताबें रखी हुई होती है कि नहीं? ये कहां से आई हैं? ये इंसानों ने जमा की है ना। इमाम बुखारी कोई पैगंबर तो थे नहीं, इंसान थे। इमाम मुस्लिम पैगंबर नहीं थे, इंसान थे। उन्होंने हदीसों को जमा कर दिया और उन हदीसों को जमा किया कि जिनको वो ये समझ रहे थे कि ये मोस्ट ऑथेंटिक है। तो उसका मतलब ये है कि हम उनके ऊपर एतमाद कर रहे हैं कि भाई ये चूंकि इन्होंने एक मोस्ट ऑथेंटिक कलेक्शन जमा कर दिया है, इनके ऊपर एतमाद करते हुए अब इस किताब में जो लिखा हुआ है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इत्तिबा तो हर एक आदमी कर रहा है, उससे चारेकार नहीं। ज्यादा से ज्यादा इतना है कि मैं इसकी सुनूं कि उसकी सुनूं, इसकी इत्तिबा करूं कि उसकी इत्तिबा करूं। इस ताल्लुक से मैं कहता हूं कि जिसके ऊपर आपका दिल ठुके उसकी इत्तिबा कर ले। अगर आपका दिल ठुक रहा है इमाम शाफी की अंडरस्टैंडिंग पर या अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की अंडरस्टैंडिंग पर वर्सेस इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम या किसी और इमाम के, तो आप उनकी इत्तिबा कर लें। और अगर आपका दिल ठुक रहा है कि नहीं जी इमाम बुखारी का जो इज्तिहादात हैं मैं तो उसके ऊपर अमल करूंगा, आप उसकी इत्तिबा कर लें। तो यानी इसको फितना बनाने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे की तजलील और दूसरे को गुमराह कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पॉइंट है जी। ठीक है मुफ्ती साहब। और ये सेकुलरिज्म के ताल्लुक से मुफ्ती साहब, जैसे कुछ मुसलमान सेकुलरिज्म इस्लाम को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें एक नाम आता है इब्न रुश्द का।
उनको कहा जाता है कि वो फादर ऑफ सेकुलरिज्म है। जो ह्यूमनिस्ट की वेबसाइट है मशहूर ह्यूमनिस्ट इंटरनेशनल, तो वहां पर भी एक आर्टिकल दे रखा है कि इब्न रुश्द फादर ऑफ सेकुलरिज्म। तो इब्न रुश्द के बारे में बता दीजिए कि वो ऑथेंटिक स्कॉलर हैं, क्या हैं, या फिर उनके ऊपर बहुतान है या गलत अंडरस्टैंडिंग उनकी ली जा रही है। इब्न रुश्द न सिर्फ ये कि एक माहिर मुतकल्लिम व फलसफी थे, बल्कि एक जबरदस्त फकीह, मालकी मसलक के फकीह थे। उनकी किताब है बिदायतुल मुज्तहिद, मैंने वो किताब पढ़ाई है, और उस किताब में आपको कहीं से भी ये नहीं लग सकता कि इनमें कोई सेक्युलरिज्म का कोई शाबा हो। दूसरी बात है कि जिस जमाने में इब्न रुश्द थे उस जमाने में सेक्युलरिज्म तो मौजूद ही नहीं था। फादर ऑफ सेक्युलरिज्म का क्या मतलब? यानी वो कौन से थॉट्स हैं कि जिनको आप ये कहें कि इनकी बुनियाद पर सेक्युलरिज्म वजूद में आया? मसला क्या है मैं बताता हूँ एक पॉइंट मुकम्मल कर लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। देखें, परवेज भूतभोई ने ये बात कही, भोई को पहले लगा दे तो वो होद के बजाय बेहूद हो जाएगा। तो उसने जो बेहूदा बात की वो क्या की? इब्ने रुश्द एक मुअतजिला थे। एक मशहूर वीडियो आई, इब्ने रुश्द एक मुअतजिला थे। अब बताइए, एक आदमी को लिटरली अगर गुफ्तगू ना करने आती हो कि कैसे उसको आर्टिकुलेट करना है, कैसे उसको पेश करना है, जो बुनियादी टर्मिनोलॉजीज हैं वो नहीं जानता हो, तो उसकी राय की क्या अहमियत होगी? चूंकि इमाम गजाली और इब्न रुश्द रहीमहुमुल्लाह, इन दोनों का आपस में एक फलसफियाना और इल्म कलाम का आपस में डिस्कशन हुआ है। एक ने लिखी तहाफुतुल फलासिफा तो दूसरे ने लिखी तहाफुतुत तहाफुत। इसकी बुनियाद पर अच्छा इमाम गजाली के ऊपर यह ब्लेम कर दिया जाता है कि जी इमाम गजाली रहीमहुल्लाह ने उम्मत को बैकवर्ड बना दिया। ये सब का सब वो है कि जिन्होंने इमाम गजाली की किताब का टाइटल नहीं देखा है, लेट अलोन के उसको पढ़ाओ, टाइटल नहीं देखा कभी उसका, उन्होंने यानी उसका जो कवर पेज है वो नहीं देखा, उनकी किताब के जो अनावीन है उसको वो सही तरीके से पढ़ नहीं सकते। तो जो लोग इस तरीके के यानी अपना इल्मी लेवल रखते हैं, वो फिर इब्न रुश्द को समझते हैं कि ये हमारी फील्ड में है। चूंकि इमाम गजाली ने तो उम्मत को पीछे कर दिया था, इब्न रुश्द ने यकीनन आगे किया होगा, पता वता इनको कुछ है नहीं, तो बस इसके अलावा और कोई इसकी हकीकत नहीं है। ये मुफ्ती साहब, ये हमारे जो हुद भाई हैं वो तहाफुतुल फलासफा को तहफुल फलाफा बोलते हैं। जी हाँ, फलाफा, जी वो फलाफिल उनको याद आ जाते होंगे, कभी कहीं खाए होंगे। जी तो मुफ्ती साहब, ये बड़ी बड़ी जो वेबसाइट है ह्यूमनिस्ट की, तो ये मतलब किस बेसिस पे इनको इतना ऊपर उठाते हैं? इब्न रुश्द को एवरोस नाम रखते हैं और कहते हैं फादर ऑफ बात है, एवरोस वो नाम है, ठीक है। वो एक मुफ्ती साहब, मैं इस हवाले से बात करना चाह रहा हूं एक मिनट के। असल में आपको ना मगरिब को समझना है कि जो वेस्टर्न है ना, उनके कई सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। तो इस्लाम को मॉडर्नाइज करने का एक उनका प्रोजेक्ट है, और उनको ये भी पता है कि मुस्लिम जो है ना, वो अपने ट्रेडिशनल स्कॉलर्स के अलावा किसी और को नहीं लेते। जब इस्लाम के इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो माँ सभी भी यही करती है कि हमें जब इस्लाम को समझना होता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्कॉलर्स को रेफर करते हैं। तो ये बात उनको पता है, ये नेचर हमारी पता है। तो वो क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे अपने अंदर से वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सब जो आइडियाज है ना वेस्टर्न के, वो तो मुस्लिम स्कॉलर्स के यहाँ भी थे, ठीक है। उसके लिए वो इब्न रुश्द का एक नाम लेके आ जाएंगे। आप इब्न रुश्द को पढ़ें, आप उनको फिक्र के अंदर जो है ना, फिक के अंदर जब वो दार की बात करेंगे, जब वो पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे, तो उसको आप हमारे मौक़िफ़ से 1 इंच इधर उधर नहीं देखेंगे। उनका जो भी इख्तिलाफ है हमारे साथ, वो सिर्फ और सिर्फ चंद फलसफे के मसाइल को लेकर के, पॉलिटिकल मसाइल को लेकर के है ही नहीं इब्न रुश्द के किसी इसको, ठीक है। आप कुछ लोगों ने जो है इब्न रुश्द को फेमिनिस्ट भी साबित किया है, ठीक है। लेकिन आप इब्न रुश्द के वो जो फिक़ह के अंदर जो उनके बाब हैं, जहाँ पे वो डील करते हैं इन सारे मसलों से, आप जाके देख रहे हैं, उनका 1 इंच मौक़िफ़ नहीं है जो हमारे मौक़िफ़ से अलग हो, ठीक है। तो ये बात जाननी है अली भाई कि ये एक पूरा खेमा है जो मुसलमानों के इस नेचर को यूज करने के लिए वो खामखा जो है वो ये दिखाना चाह रहा है कि मुतज़िलियों के यहाँ ऐसा था, मुतज़िली ये थे, या इब्न रुश्द ये थे वो थे। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब यानी कि मुतज़िले के साथ अहले सुन्नत वल जमात के होने के नाते हमारा इख्तिलाफ है, इब्न रुश्द के साथ भी कुछ हमारा फलसफियाना इख्तिलाफ है, लेकिन ये सब इख्तिलाफ के बावजूद वो हमारी रिवायत का हिस्सा है, ठीक है। वो हमारी रिवायत से बाहर नहीं है। जब हम रिवायत की बात करते हैं तो ये सब हमारी रिवायत में शामिल होते हैं, ठीक है। तो इनसे तो ये कुछ ना साबित कर पाएंगे, बस ये खाम ख्याली है उनकी कि इब्न रुश्द ये थे, मुतज़िली वो थे, ऐसा था वैसा था। ना तो वहां से सेकुलरिज्म साबित होता है, ना फेमिनिज्म साबित होता है, ना इंडिविजुअलिज्म साबित होता है, कुछ भी साबित नहीं होता इन लोगों से। इसको ज्यादा शौक है वो उनकी वो किताब पढ़ लेना, अल बिदायतुल मुज्तहिद, पता लग जाएगा कितने सेकुलर थे वो जो ये बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है।
चले जी, ठीक है, अगले कॉलर को ले लें। ठीक है भैया जी साहब। ठीक है मुफ्ती साहब, शुक्रिया मुफ्ती साहब। बस लास्ट बात आपसे कह रहा हूँ, एक बार आपसे मेरी बात हुई थी बहुत पहले, तो मैंने आपसे ये सवाल करा था कि हजरत अली की तकफीर करने के बाद भी जो वो थे क्या बोलते हैं खवारिज, तो हजरत अली ने उनके पीछे नमाज पढ़ने का